दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस बहुत ज्यादा हैरान हैं। जी हां, 31 अगस्त को ढाका, बांग्लादेश के शहर ढाका में एक 5 स्टार होटल में एक अमेरिकन की डेड बॉडी पाई जाती है। अमेरिकन की डेड बॉडी पाई जाती है जिनका नाम है टेरेंस एल्वेर जैक्सन। इस बंदे की डेड बॉडी पाई जाती है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर एक छुपा सा ऑपरेशन था सीआईए की तरफ से? क्योंकि रूमर्स ये कह रही है कि ये बंदा जैक्सन जो था सीआईए का एक बंदा था जिसको मारा गया ढाका के एक 5 स्टार होटल में। कहीं कहीं पर तो ये भी लिखा जा रहा है कि ये बंदा अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा था। लेकिन कहानी क्या थी और ये क्या करने आया था, किसने मारा, किस तरह सीआईए का एक ऑपरेशन फेल हो गया? तो दोस्तों, जिस दिन 31 अगस्त को इस बंदे की डेड बॉडी मिलती है एक 5 स्टार होटल में, एक दिन बाद मोदी जी होता है चाइना के ट्रिप पर। और मोदी जी का मिलना वो भी पुतिन के साथ, और पुतिन इस तरह पर्सनली गेस्चर दिखाता है जो कभी भी ना हमने देखा था ना हमने सोचा था। पर्सनली बातें होती है और पर्सनली बातों में क्या होता है वो किसी को भी पता नहीं है। इसलिए सारी दुनिया की मीडिया हाउसेस हैरान है कि किस तरह की न्यूज सामने आई और ये क्या था। इस बंदे को रशियन इंटेलिजेंस ने मारा है। जो कहा जा रहा है कि ये इस बंदे का या सीआईए का प्लान था कि इंडिया पर, भारत पर अटैक करे या ही मोदी जी पर डायरेक्टली अटैक किया जाए। तो बात यहां पर यह है कि रशिया ने दिखा दिया सीआईए को कि किस तरह वो यहां पर पावरफुल है। अब सोचने पर हम मजबूर होते हैं कि क्या ढाका या बांग्लादेश एक सुपर पावर का एक वार या इंटेलिजेंस ग्रुप का एक जगह बन गई जहां पर सब आ रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं? क्या ये वो जगह बन गई है? क्योंकि अगर आप सोचो और सारे नुक्तों से, सारे डॉट्स को ना एक दूसरे से मिलाओ, वहां पर इस बंदे की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के बाद एक दिन बाद पुतिन का जो गेस्टर था अगेंस्ट मोदी जी, वहां पर उनका मिलना और पर्सनली बातें, और इसी तरह कुछ दिन बाद होता है वहां पर ढाका के एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी नुकसानात, जिस आग लगना। सीआईए क्या कर रहा है, रशिया की इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। और भारत का ये जो बीच में है आना और भारत की बातें आना, यहाँ पर भारत के लिए कितनी मायने रखती है, ये आने वाले वक्त बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इस बंदे को बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से सौंपा गया है अमेरिकन एम्बेसी, और अमेरिकन एम्बेसी ने भी डेड बॉडी को कलेक्ट की है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आप सोचो, एक अमेरिकन की डेड बॉडी एक देश में मिलती है और अमेरिकन बिना कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी लेती है और कुछ भी नहीं होता और बात वहां पर दब जाती है। अब ये शॉकिंग बात है या नहीं? यहाँ पर दाल में कुछ काला है या नहीं? यहाँ पर कोई प्लान हो रहा था सीआईए की तरफ से या नहीं? अब बांग्लादेश एक साइलेंट अड्डा बन गया है। हमें तो इस तरह ही लग रहा है कि बांग्लादेश साइलेंट अड्डा लग रहा है, और यहाँ पर वो जो सुपर पावर्स हैं आएंगे और एक दूसरे को अपना पावर दिखाएंगे। और रशियन इंटेलिजेंस ने यह भी दिखाया कि हाँ, हम भी पावरफुल है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका ये जो प्लानिंग, ये ऑपरेशन था, इसको हम ना फिनिश करेंगे। क्या होगा आने वाले वक्तों में? भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है रशिया के साथ फ्रेंडशिप, और रशिया के तरफ से ये जो गेस्चर है, फ्रेंडली गेस्चर है इंडिया भारत के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और इस रीजन के लिए। क्योंकि सबको पता है रशिया, भारत और चाइना एशिया के सुपर पावर है। एशिया के सुपर पावर है, और ये दोनों अगर रशिया और भारत ऐसी ही फ्रेंडली हो तो सामने वाला
मेरा मतलब चाइना और सीआईए कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। ऐसे तो सीआईए के कई प्लान्स बांग्लादेश और पाकिस्तान में कामयाब हुए हैं, हिस्ट्री जो बता रही है बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं। लेकिन इस बार ये जो कुछ बड़ा होने वाला था, भारत पर कुछ बड़ा अटैक होने वाला था, भारत को टारगेट कर रहे थे, मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, और ये मामला अब फेल हो गया। इनका अब तो रूमर्स है जो कह रहे हैं कि ये बंदा सीआईए का था, ये बंदा कोई कह रहा है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का था। अब तो सिर्फ रूमर्स है, लेकिन हम हिस्ट्री अगर जाकर देखें तो जो भी यूएसए आज करता है, कई साल बाद उनका खुलासा करते हैं और सामने आकर बताते हैं कि इस साल यहां पर हमने ये किया था। और रशिया भी यही करती है, सेम ही। कुछ ना कुछ वक्तों में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ढाका में जो प्लान था एक्चुअली सीआईए का कोई प्लान था, सीआईए की तरफ से कोई अटैक होने वाला था, टारगेट था इंडिया, टारगेट था मोदी जी, या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। ये पता चलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। तो दोस्तों, सैड बात तो यह है कि ये वही बांग्लादेश है जिसको खड़ा किया भारत ने। अब वही बांग्लादेश, उसकी धरती पर प्लानिंग हो रही है अगेंस्ट भारत। ये बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। उम्मीद है कि इनके लोग जो यूनिस को सपोर्ट कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे हैं वो समझ जाए कि यूनिस कौन सा गेम खेल रहा है। और फ्यूचर में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर के हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि अब वो कंट्रोल के बाहर है, अब उनको समझ नहीं है कब ना कह दे कि ये इंडिया अफगानिस्तान को पैसे दे रहे हैं और पाकिस्तान में हालत बिगाड़ रहे हैं, कभी ये बात कभी वो बात। अपने से ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। आने वाले वक्तों में ढाका में तो अब से शुरू हुआ है साइलेंट तरीके से, लेकिन आने वाले वक्तों में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होंगे बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश के लिए भी वो मुसीबत खड़े हो जाएंगे जो कभी भी बांग्लादेश के लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। और फिर ये लोग चीखे मारेंगे, फिर ये लोग कहेंगे, यही बांग्लादेशी, कि हमारा हेल्प करो, हमें हेल्प की जरूरत है। हमें समझ नहीं आती कि कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जगह, अपनी धरती किसी सुपर पावर को इस तरह ही ओपनली दे दो कि वो अपने ऑपरेशंस करे, वो भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन, तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा कि आने वाले वक्तों में बांग्लादेश के हालत और भी बिगड़ने वाले हैं। खुद ही बांग्लादेश के लोगों, बांग्लादेश की गवर्नमेंट, यूनिस, सबको पता है कि वो भारत के साथ वार में कुछ भी नहीं है, और वो भारत के सामने कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ वही चूरन, वही इस्लाम और रिलीजन का चूरन जो पाकिस्तान का एक प्लान था और पाकिस्तान में हमेशा चलता जा रहा था, वही बांग्लादेश में भी है, और बांग्लादेश में भी वही चूरन बहुत तेजी से बिक रहा है। तो बांग्लादेश के लिए भी एक आने वाले वक्तों में बहुत बड़े नुकसानात होंगे इस तरह की न्यूज़ों पर, अगर ये 100% करेक्ट थी। तो दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में लिख दो कि ये कंगालू कब सुधरेंगे और कब अपने लोगों के सुनेंगे, ना ही सिर्फ एक मिलिट्री रिजीम के। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की मिलिट्री रिजीम है, अब बन गया है बांग्लादेश भी वही कहानी, और बांग्लादेश आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन स्पेशल और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिख दो दोस्ती जो हो रही है भारत और रशिया के बीच, ये दोनों मिलकर इस रीजन में क्या करने वाले हैं, कौन से प्लानिंग हो रही है और क्या क्या होंगे यहाँ पर। अफगानिस्तान के लिए हम उम्मीद करते हैं कि और भी नजदीक आ जाए रशिया को और भारत को, ताकि यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी कुछ हो जाए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी कुछ फ्यूचर में बन जाए, ताकि कोई गलती ना करे अफगानिस्तान पर अटैक के। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, और ये बात नहीं भूलना है कि जय हिंद, जय अफगानिस्तान। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड